बच्चों, हमारी जो सीरीज चल रही थी पार्ट्स ऑफ स्पीच में, आज की हमारी जो वीडियो है, आज की जो हमारी क्लास है, देखिए क्या क्लास है, उसमें देखेंगे आज हम जेंडर। क्या देखेंगे? जेंडर। देखिए जेंडर है, जेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? लिंग। क्या बोलते हैं? लिंग। देखिए जेंडर यानी लिंग, इसे इसकी जो ये कितने प्रकार का होता है वो देखते हैं। देखिए अंग्रेजी में जेंडर की संख्या 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4। कौन सा होता है? देखिए मैस्कुलाइन जेंडर, यानी कौन सा होगा? मैस्कुलाइन जेंडर यानी पुल्लिंग। दूसरा हुआ फीमेल जेंडर यानी स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग, और न्यूट्रल जेंडर यानी नपुंसकलिंग। ये आपके 4 जेंडर होते हैं। आइए समझते हैं इनको एक एक करके। देखिए पहला है मैस्कुलाइन जेंडर यानी पुल्लिंग, सॉरी पुल्लिंग। क्या है? पुल्लिंग। तो इसे देखते हैं। जो नाउन्स नर जाति के लिए प्रयोग होते हैं वे पुल्लिंग यानी मैस्कुलाइन जेंडर में होते हैं। किसके लिए होते हैं? नर और जाति। देखिए किस तरीके से, जैसे मैं बोला मैन, बॉय, किंग, फादर, लाइन, ईटीसी यानी अर्थ, इस तरीके से होंगे। ये सब किस में आएंगे? आपके मैस्कुलाइन जेंडर में आएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए स्ट्रेंथ यानी शक्ति, ये नोट में आपका। ग्रेटनेस यानी महानता, ब्रेवरी यानी पराक्रम आदि प्रदर्शित करने वाली वस्तुएं मैस्कुलाइन जेंडर में होती हैं। ये भी आपकी किस में आएंगी? मैस्कुलाइन जेंडर में आएंगी। फॉर एग्जाम्पल सन, समर, टाइम, ओशियन, वार, डेथ, ईटीसी यानी इत्यादि। ये सब आपके किस में आएंगे? मैस्कुलाइन जेंडर में आएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है फीमेल जेंडर। क्या है ये? फीमेल जेंडर यानी स्त्रीलिंग। इसमें क्या होगा? देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी? जो नाउन्स मादा जाति के लिए प्रयोग होते हैं वे स्त्रीलिंग यानी फीमेल जेंडर में होते हैं। किस तरीके से होते हैं वो देखते हैं। चलिए देखते हैं इसमें। देखिए वुमेन, गर्ल, क्वीन, मदर, लॉयनेस, सिस्टर्स, ईटीसी, ये सब किस में आएंगे? फीमेल जेंडर में आएंगे। नेक्स्ट देखिए ब्यूटी यानी सुंदरता, जेंटलनेस यानी नम्रता, टेंडरनेस यानी कोमलता आदि की भौतिक संज्ञाएं स्त्रीलिंग यानी फीमेल जेंडर में यानी इसके अंतर्गत आती हैं। ये सब आपकी होंगी। देखिए एग्जांपल में देखिए अर्थ, स्प्रिंग, होप, वर्च्यू, जस्टिस, मर्सी, पीस, ह्यूमिलिटी, ये सब किसमें आएंगे? आपकी फीमेल जेंडर में आएंगी। लिबर्टी। चलिए नेक्स्ट नोट में देखिए शिप, कंट्री, रेलवे, ट्रेन प्राय यानी स्त्रीलिंग में होती हैं। ये सब किसमें आएंगे? आपके स्त्रीलिंग में आएंगे। इंडिया, द, जनता एक्सप्रेस, ये आपका क्या है? ट्रेन है। तो इसमें ये किसमें आएगी? आपकी स्त्रीलिंग में दी जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्या है? कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग। देखिए नर तथा मादा दोनों जातियों के लिए प्रयुक्त होने वाली संज्ञाएं उभयलिंग यानी कॉमन जेंडर के अंतर्गत आती हैं। कहने का मतलब ये है कि वे दोनों कॉमन होंगी। किस तरीके से होंगी? देखिए टीचर देखिए लेडीज भी हो सकती हैं और बॉयज भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं। चाइल्ड मीन्स बेबी यानी जो बच्चा होता है, लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। फ्रेंड दोस्त भी हो सकता है, दोस्त होता है इसका मतलब, यानी इसमें लड़का भी दोस्त हो सकता है, लड़की भी दोस्त हो सकती है। बेबी, स्टूडेंट छात्र भी होता है और छात्र होता है, इसका मतलब लड़कियां भी होती है, लड़के भी होते हैं। नेक्स्ट क्या देखिए न्यूट्रल जेंडर यानी नपुंसकलिंग। इसमें देखिए ना जिसमें कोई जेंडर ना हो, यानी कोई भी जेंडर नहीं होना चाहिए। कैसे? जो नाउन निर्जीव वस्तुओं के लिए
प्रयोग किए जाते हैं वे नपुंसकलिंग यानी न्यूट्रल जेंडर कहलाते हैं। कैसे? पेन, बुक, टेबल, ट्री, चेयर, इनका कोई भी जेंडर नहीं होता है, ना तो फीमेल जेंडर होता है, ना ही मैस्कुलिन जेंडर होता है, और ना ही कॉमन जेंडर होता है, ये केवल न्यूट्रल जेंडर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी नपुंसकलिंग होते हैं। मटेरियल नाउन क्या होगा? जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, मिल्क, ईटीसी यानी इत्यादि, ये सब आपके मटेरियल में होंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होंगे? देखिए, ट्रुथ, यूथ, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ये सब किस में आएंगे? एब्स्ट्रैक्ट में आएंगे यानी फीलिंग्स में आएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला क्या है? नोट नंबर 2, कलेक्टिव नाउन यानी ये सदैव न्यूट्रल जेंडर में आते हैं, ये हमेशा न्यूट्रल जेंडर में आएंगे। आर्मी, क्लास, लाइब्रेरी, ये सब न्यूट्रल में आएंगे। चलिए नेक्स्ट, नोट नंबर 3 क्या है? छोटे जीव जंतु भी न्यूट्रल जेंडर में आते हैं, जैसे आंट, बर्ड, ये सब इसमें आएंगे, न्यूट्रल में आएंगे। नेक्स्ट है नोट नंबर 4, छोटे छोटे बच्चे और छोटे छोटे पप्पी भी प्राय न्यूट्रल जेंडर में माने जाते हैं। किस तरीके से? देखिए, इन्फेंट यानी शिशु, चाइल्ड यानी बच्चा, ये सब किस में आएंगे? तुम्हारे न्यूट्रल जेंडर में आएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए रूल नंबर 1 है, बुद्धि से मैस्कुलिन जेंडर के फीमेल भिन्न भिन्न रूप में इत्यादि से मिलते हैं। किस तरीके से मिलते हैं? वो देखिए, ये होता है मैस्कुलिन जेंडर, ये होता है फीमेल जेंडर, तो वो देखेंगे। देखिए अब इसमें देखिए, बॉय, इस बॉय का जेंडर क्या बनेगा? फीमेल जेंडर क्या बनेगा? गर्ल। ब्रदर का सिस्टर, डॉग का विच, किंग का क्वीन, इस तरीके से आप बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए रूल नंबर 2 क्या है? शब्द के अंत में ESS जोड़कर मैस्कुलिन जेंडर से हम क्या बना सकते हैं? फीमेल जेंडर बना सकते हैं। जैसे ऑथर, इसका फीमेल जेंडर क्या बनेगा? ऑथरिस। हेयर का क्या बनेगा? हेयर्स। लाइन का क्या बनेगा? लाइनेस। गुड का क्या बनेगा? गुडेस। इस तरीके से हम क्या करेंगे? ESS लगाकर फीमेल जेंडर बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या है? कुछ मैस्कुलिन के फीमेल जेंडर भिन्न होते हैं। किस तरीके से होंगे? देखिए, हीरो का क्या बनेगा? हीरोइन। फॉक्स, फॉक्सिन, विक्सिन, क्या बनेगा? विक्सिन। सल्टन का क्या बनेगा? सल्टना। सिग्नोर, इसका क्या बनेगा? सिग्नोरा। इस तरीके से आप बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्या है? देखिए, जिन नाउन्स के मैस्कुलिन तथा फीमेल फॉर्म अलग अलग नहीं होते हैं, उनको आवश्यकता अनुसार फॉर्म यानी ही, सी, सेक्स सूचक प्रोनाउन या नाउन को जोड़कर बनाते हैं। चलिए देखिए वो कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। देखिए, वॉल, काफ, तो इसका बन जाएगा, क्या बनेगा? काव, काफ। ही बियर, तो इसका बनेगा सी, बियर। ही गॉट, तो इसका क्या बनेगा? सी, गॉट। ग्रांड फादर, इसका बनेगा ग्रांड मदर। मिल्कमैन, मिल्क मेड। इस तरीके से आप बना सकते हैं। यानी जैसे मान लीजिए जैसे गॉट मिस होता है बकरा, बकरी, अब इसका ही गॉट हो जाएगा। अगर आप इसका फीमेल बनाओगे तो सी गॉट बनाएंगे। इस तरीके से हमने आज जेंडर की क्लास देखी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बच्चों, हमारी जो सीरीज चल रही थी पार्ट्स ऑफ स्पीच में, आज की हमारी जो वीडियो है, आज की जो हमारी क्लास है, देखिए क्या क्लास है, उसमें देखेंगे आज हम जेंडर। क्या देखेंगे? जेंडर। देखिए जेंडर है, जेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? लिंग। क्या बोलते हैं? लिंग। देखिए जेंडर यानी लिंग, इसकी जो ये कितने प्रकार का होता है वो देखते हैं। देखिए अंग्रेजी में जेंडर की संख्या 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4।
कौन सा होता है देखिए, मैस्कुलाइन जेंडर यानी कौन सा होगा, मैस्कुलाइन जेंडर यानी पुल्लिंग। दूसरा हुआ फीमेल जेंडर यानी स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग, और न्यूट्रल जेंडर यानी नपुंसकलिंग। ये आपके 4 जेंडर होते हैं। आइए समझते हैं इनको एक एक करके। देखिए पहला है मैस्कुलाइन जेंडर यानी पुल्लिंग, सॉरी पुल्लिंग, क्या है, पुल्लिंग। तो इसे देखते हैं। जो नाउन्स नर जाति के लिए प्रयोग होते हैं वे पुल्लिंग यानी मैस्कुलाइन जेंडर में होते हैं। किसके लिए होते हैं, नर और जाति। देखिए किस तरीके से, जैसे मैं बोला मैन, बॉय, किंग, फादर, लाइन, ईटीसी यानी आर, इस तरीके से होंगे। ये सब किस में आएंगे, आपके मैस्कुलाइन जेंडर में आएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए स्ट्रेंथ यानी शक्ति, ये नोट में आपका। ग्रेटनेस यानी महानता, ब्रेवरी यानी पराक्रम आदि प्रदर्शित करने वाली वस्तुएं मैस्कुलाइन जेंडर में होती हैं। ये भी आपकी किस में आएंगी, मैस्कुलाइन जेंडर में आएंगी। फॉर एग्जाम्पल सन, समर, टाइम, ओशियन, वार, डेथ, ईटीसी यानी इत्यादि, ये सब आपके किस में आएंगे, मैस्कुलाइन जेंडर में आएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है फीमेल जेंडर। क्या है ये, फीमेल जेंडर यानी स्त्रीलिंग। इसमें क्या होगा, देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जो नाउन्स मादा जाति के लिए प्रयोग होते हैं वे स्त्रीलिंग यानी फीमेल जेंडर में होते हैं। किस तरीके से होते हैं वो देखते हैं। चलिए देखते हैं इसमें। देखिए वुमेन, गर्ल, क्वीन, मदर, लॉयनेस, सिस्टर्स, ईटीसी, ये सब किस में आएंगे, फीमेल जेंडर में आएंगे। नेक्स्ट देखिए ब्यूटी यानी सुंदरता, जेंटलनेस यानी नम्रता, टेंडरनेस यानी कोमलता आदि की भौतिक संज्ञाएं स्त्रीलिंग यानी फीमेल जेंडर में यानी इसके अंतर्गत आती हैं। ये सब आपकी होंगी। देखिए एग्जांपल में देखिए अर्थ, स्प्रिंग, होप, वर्च्यू, जस्टिस, मर्सी, पीस, ह्यूमिलिटी, ये सब किसमें आएंगे, आपकी फीमेल जेंडर में आएंगी। लिबर्टी। चलिए नेक्स्ट नोट में देखिए शिप, कंट्री, रेलवे, ट्रेन प्राय यानी स्त्रीलिंग में होती हैं। ये सब किसमें आएंगे, आपके स्त्रीलिंग में आएंगे। इंडिया, द, जनता एक्सप्रेस, ये आपका क्या है, ट्रेन है, तो इसमें ये किसमें आएगी, आपकी स्त्रीलिंग में दी जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्या है, कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग। देखिए नर तथा मादा दोनों जातियों के लिए प्रयुक्त होने वाली संज्ञाएं उभयलिंग यानी कॉमन जेंडर के अंतर्गत आती हैं। कहने का मतलब ये है कि वे दोनों कॉमन होंगी। किस तरीके से होंगी, देखिए टीचर देखिए लेडीज भी हो सकती हैं और बॉयज भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं। चाइल्ड मीन्स बेबी यानी जो बच्चा होता है, लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। फ्रेंड दोस्त भी हो सकता है, दोस्त होता है इसका मतलब यानी इसमें लड़का भी दोस्त हो सकता है, लड़की भी दोस्त हो सकती है। बेबी स्टूडेंट छात्र भी होता है और छात्र होता है, इसका मतलब लड़कियां भी होती है, लड़के भी होते हैं। नेक्स्ट क्या देखिए, न्यूट्रल जेंडर यानी नपुंसकलिंग। इसमें देखिए ना जिसमें कोई जेंडर ना हो, यानी कोई भी जेंडर नहीं होना चाहिए। कैसे, जो नाउन निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे नपुंसकलिंग यानी न्यूट्रल जेंडर कहलाते हैं। कैसे, पेन, बुक, टेबल, ट्री, चेयर, इनमें इनका कोई भी जेंडर नहीं होता है। ना तो फीमेल जेंडर होता है, ना ही मैस्कुलिन जेंडर होता है, और ना ही कॉमन जेंडर होता है। ये केवल न्यूट्रल जेंडर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी नपुंसकलिंग होते हैं। मटेरियल नाउन क्या होगा, जैसे गोल्ड,
सिल्वर, आयरन, मिल्क, ईटीसी यानी इत्यादि, ये सब आपके मटेरियल में होंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होंगे देखिए, ट्रुथ, यूथ, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ये सब किस में आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट में आएंगे यानी फीलिंग्स में आएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला क्या है, नोट नंबर 2, कलेक्टिव नाउन, यानी ये सदैव न्यूट्रल जेंडर में आते हैं, ये हमेशा न्यूट्रल जेंडर में आएंगे। आर्मी, क्लास, लाइब्रेरी, ये सब न्यूट्रल में आएंगे। चलिए नेक्स्ट, नोट नंबर 3 क्या है, छोटे जीव जंतु भी न्यूट्रल जेंडर में आते हैं, जैसे आंट, बर्ड, ये सब इसमें आएंगे, न्यूट्रल में आएंगे। नेक्स्ट है नोट नंबर 4, छोटे छोटे बच्चे और छोटे छोटे पप्पी भी प्राय न्यूट्रल जेंडर में माने जाते हैं। किस तरीके से, देखिए इन्फेंट यानी शिशु, चाइल्ड यानी बच्चा, ये सब किस में आएंगे, तुम्हारे न्यूट्रल जेंडर में आएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए रूल नंबर 1 है, बुद्धि से मैस्कुलिन जेंडर के फीमेल भिन्न भिन्न रूप में इत्यादि से मिलते हैं। किस तरीके से मिलते हैं वो देखिए, ये होता है मैस्कुलिन जेंडर, ये होता है फीमेल जेंडर। तो वो देखेंगे, देखिए अब इसमें देखिए बॉय, इस बॉय का जेंडर क्या बनेगा, फीमेल जेंडर क्या बनेगा, गर्ल, ब्रदर का सिस्टर, डॉग का बिच, किंग का क्वीन, इस तरीके से आप बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए रूल नंबर 2 क्या है, शब्द के अंत में ESS जोड़कर मैस्कुलिन जेंडर से हम क्या बना सकते हैं, फीमेल जेंडर बना सकते हैं। जैसे ऑथर, इसका फीमेल जेंडर क्या बनेगा, ऑथरिस। हीरो, हेयर का क्या बनेगा, हेयर्स। लाइन का क्या बनेगा, लाइनेस। गुड का क्या बनेगा, गुडेस। इस तरीके से हम क्या करेंगे, ESS लगाकर फीमेल जेंडर बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या है, कुछ मैस्कुलिन के फीमेल जेंडर भिन्न होते हैं। किस तरीके से होंगे, देखिए हीरो का क्या बनेगा, हीरोइन। फॉक्स, फॉक्सिन, विक्सिन क्या बनेगा, विक्सिन। सुल्तान का क्या बनेगा, सल्टना। सिग्नोर, इसका क्या बनेगा, सिग्नोरा। इस तरीके से आप बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्या है, देखिए जिन नाउन्स के मैस्कुलिन तथा फीमेल फॉर्म अलग अलग नहीं होते हैं, उनको आवश्यकता अनुसार फॉर्म यानी ही, सी, सेक्स सूचक, प्रोनाउन या नाउन को जोड़कर बनाते हैं। चलिए देखिए वो कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। देखिए वॉल, काफ, तो इसका बन जाएगा, क्या बनेगा, काफ। ही बियर, तो इसका बनेगा सी बियर। ही गॉट, तो इसका क्या बनेगा, सी गॉट। ग्रैंड फादर, इसका बनेगा ग्रैंड मदर। मिल्कमैन, मिल्क मेड। इस तरीके से आप बना सकते हैं। यानी जैसे मान लीजिए जैसे गॉट में से होता है बकरा, बकरी, अब इसका ही गॉट हो जाएगा। अगर आप इसका फीमेल बनाओगे तो सी गॉट बनाएंगे। इस तरीके से हमने आज जेंडर की क्लास देगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।